वाला है जब यह हकीकत बन सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो क्या सचमुच प्रधानमंत्री होने के बावजूद कोई जेल के पीछे जा सकता है? यही रहस्य हम आपको आज बताएंगे। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में चुनाव वह जंजीर है जो जनता और सत्ता को जोड़ती है। लेकिन जब वही चुनाव सवालों के घेरे में आ जाएं, तो पूरा लोकतंत्र कांप उठता है। हर मतदाता के दिल में बस एक ही सवाल गूंजता है, क्या जिन लोगों पर हम भरोसा करके उन्हें सिंहासन तक ले जाते हैं वे सचमुच ईमानदार हैं? और अगर एक नेता ने चुनाव चुराया है तो क्या वह कानून से ऊपर है? अब चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास के पन्नों में। साल है 1975। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध करार दे दिया। यह फैसला आता ही पूरे देश की राजनीति हिल जाती है। इंदिरा गांधी को पद छोड़ने का आदेश दिया जाता है, लेकिन नतीजा होता है आपातकाल। यही घटना हमें एक सच्चाई सिखाती है, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अदालत का हथौड़ा उससे कहीं ज्यादा मजबूत होता है। इतिहास बताता है कि नेता चाहे कितना भी बड़ा हो, अदालत उसके लिए दरवाजे बंद कर सकती है। अब सोचिए, अगर यही हाल नरेंद्र मोदी पर लागू हो जाए, अगर कभी यह साबित हो जाए कि चुनाव में धांधली, गड़बड़ी या हेराफेरी हुई है, तो पहला कदम चुनाव आयोग द्वारा जांच होगा। इसके बाद मामला अदालत की चौखट तक पहुंचेगा। और अगर सबूत लोहे की जंजीरों की तरह मजबूत निकले, तो प्रधानमंत्री भी दोषी ठहराए जा सकते हैं। अदालत की नजर में प्रधानमंत्री भी एक आम जनप्रतिनिधि हैं, किसी राजा की तरह कानून से ऊपर नहीं। लेकिन राजनीति सिर्फ सच्चाई की कहानी नहीं होती। यह उन अफवाहों और साजिशों से भी भरी रहती है जो कभी-कभी असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए फैलाई जाती हैं। विपक्ष का नारा चुनाव चोरी कई बार जनता के गुस्से को गरमाने का काम करता है, लेकिन उसके पीछे कितनी सच्चाई होती है, यह तय करना आसान नहीं। अदालत सिर्फ आरोप नहीं मानती, उसे चाहिए सबूत, गवाह और कागजात। बिना इनके कोई भी नेता, चाहे वह कितना बड़ा क्यों न हो, जेल की सलाखों तक नहीं पहुंचता। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहां हर व्यक्ति बराबर है। अतीत में हमारे देश के कई बड़े नेताओं को जेल की हवा खानी पड़ी है, चाहे वह भ्रष्टाचार के केस हों, घोटाले हों या अन्य मामले। और यही मिसालें बताती हैं कि अगर सबूत सामने आए तो नरेंद्र मोदी भी अपवाद नहीं होंगे। सवाल बस इतना है, क्या सबूत कभी सार्वजनिक होकर अदालत के सामने पहुंचेंगे? दिलचस्प बात यह भी है कि जनता हमेशा दो हिस्सों में बंटी होती है। एक पक्ष मानता है कि कोई भी प्रधानमंत्री या बड़ा नेता कभी जेल तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि सिस्टम उसके साथ है, जबकि दूसरा पक्ष जोर देकर कहता है कि न्याय देर से ही सही होता जरूर है। यही टकराहट लोकतंत्र को रोमांचक भी बनाती है और रहस्यमयी भी। तो अब इस रहस्य का दूसरा पहलू सोचिए। मान लीजिए आरोप साबित हो जाते हैं। ऐसे में मोदी समर्थकों की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या देश में उथल पुथल मच जाएगी? क्या विरोधी दल इसे अपने लिए जीत मानेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता अपने विश्वास को कभी दोबारा जोड़ पाएगी? क्योंकि जनता ही असली ताकत है, और अगर वही टूट जाए तो लोकतंत्र की नींव हिल जाती है। लेकिन वहीं अगर आरोप झूठे साबित होते हैं और जांच में कुछ भी सामने नहीं आता, तो क्या होगा? तब यह कहा जाएगा कि यह सब एक राजनीतिक हथकंडा था, एक चाल थी सत्ता को कमजोर करने की। ऐसे में जनता का भरोसा और भी ज्यादा टूट सकता है, क्योंकि वे सोचेंगे कि उनके साथ न केवल खेला गया बल्कि उन्हें गुमराह भी किया गया। तो असली कहानी यही है, सिर्फ आरोप लगाना आसान है, लेकिन किसी प्रधानमंत्री को जेल तक पहुंचाना बेहद मुश्किल। इसके लिए ऐसे सबूत चाहिए जो पत्थर पर लकीर की तरह मजबूत हों और अदालत के सामने बिना टूटे खड़े रह सकें। जब तक सबूत सामने नहीं आते, तब तक यह सवाल रहस्य की तरह बना रहेगा। और यही रहस्य जनता को बांधे रखता है। यह सस्पेंस, यह डर, यह उम्मीद, सब मिलकर इस कहानी को अधूरी लेकिन बेहद रोमांचक बना देते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की असली शक्ति सिंहासन नहीं, बल्कि कानून, न्यायपालिका और जनता है। चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो, अगर सबूत उसके खिलाफ खड़े होते हैं तो जेल की सलाखें उसके लिए भी खुल सकती हैं। सवाल बस यही बचता है कि क्या यह कभी हकीकत बनेगा या यह हमेशा के लिए एक राजनीतिक कल्पना रह जाएगा। अब फैसला आपके हाथों में है। आप क्या सोचते हैं?
क्या भारत का प्रधानमंत्री सचमुच कभी जेल जा सकता है, या यह सिर्फ राजनीति का खेल है जो जनता को सवालों में उलझाए रखता है?